हाँ फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि पाने वाले को कद्र और खोने वालों को अफसोस हो। पाने वाले को कद्र और खोने वाले को अफसोस हो। आपकी सफलता तभी मानिएगा, आप अपने आप को सफल तभी मानिएगा जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में परिवर्तित हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने देश के महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और देश के ओजस्वी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की लाइन है कि अगर आप सफल तभी अपने आप को मानिए जब आपका सिग्नेचर जो है ऑटोग्राफ में परिवर्तित हो जाए। अर्थात ये है कि आपको लोग चाहने लगे, आपको सुनने की जिज्ञासा लोगों में रहे। आज मैं स्टार्ट करता हूं। हर बच्चे का ये सवाल होता है, मैं जीरो से हीरो कैसे बनूं, मैं सफल कैसे हूं। आप देख रहे हैं आज की भौतिकतावादी दुनिया में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, जितने भी सोशल साइट्स हैं सब पे बच्चे चूज करते हैं, उसमें खोजते हैं, सर्च करते हैं हम कहाँ से देख लें, कहाँ हम सफल हो जाएं। तमाम बुकें खरीद रहे हैं, तमाम ऑफलाइन सेंटरों पे जा करके वो माथा रगड़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, परिणाम क्या है कि आप सफल क्यों नहीं हो पाते और सफल कौन और कब होता है, इस पर मैं चर्चा करता हूँ मित्रों। जैसे एक लाइन है रामचरितमानस की, वो लाइन है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सपाई। इसका मतलब क्या है, गुरु के घर गए और पढ़न रघुराई, पढ़ने के लिए रघुराई जाते हैं, भगवान रामचंद्र जी जाते हैं और अल्पकाल विद्या सपाई, अल्पकाल में ही, कम समय में ही सब विद्या पाई। सब प्रकार की विद्या को वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, गुरु से सब कुछ पा लेते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें, क्या ये संभव हो पाया उनके जाने से, वहाँ रहने से? ऐसा नहीं है। वहाँ जाकर के वो रहे, लेकिन अनुशासन जो पहला कड़ी होता है जीवन का, वो होता है अनुशासन। यदि आप अनुशासित हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप जिस गुरु के यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में रह रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है मित्रों कि आप उनके कही हुई बातों को दरकिनार न करें, उनके कहे हुए कदमों पर चलने की कोशिश करें। वो सही है, गलत है, क्या है, कैसे है, उसको नहीं देखना है, वो कह दिए उसको करिए। और ये मैं मानता हूँ कोई भी गुरु अपने बच्चे को गलत सीख नहीं देगा। अगर उनके कहे पे आप चलेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। उसके बाद अनुशासन के बाद मित्रों, वहाँ की जो दिनचर्या होती है, गुरु आपको उस दिनचर्या में ढालता है, उस दिनचर्या में आप ढल जाइए। गुरु जिस प्रकार से आपको आदेशित करता है, आप जीवन में एक गुरु बनाइए। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ एक गुरु के सानिध्य में, जैसे आप आज के बच्चों का ज़्यादातर ये होता है, यूपीएससी उनका एक सपना हो चुका है, आईआईटी, नीट, जेई, ये सब उनका सपना हो चुका है, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो उन सपने के लिए अगर जिस गुरु के पास चले जाए तो आप उस सपने के लिए, जैसे आज यूपीएससी के लिए टॉप मोस्ट नामों में एक नाम है डॉक्टर विकास देवीकीर्ति सर का, तो उनके पास आप कहें तो उनके सानिध्य में रहिए और आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आप अगर धैर्य धारण करेंगे तभी पेशेंस से ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए उनके पास जाइए और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छठे बार में आपको सफलता मिलेगी और निश्चित मिलेगी। मैं एक छोटी सी कहानी बता करके इसको समाप्त करूंगा कि एक मैं सुना हूँ कहानी कि एक ऐसी लड़की थी कि जिसके मन में ललक थी कि मुझे सफल होना है, और उसकी शादी हो जाती है, उसके घर वाले उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, ससुराल पक्ष सपोर्ट नहीं करता है, उसके घर में उसके पति और परिवार कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हो जाता है कि जब उसको सफलता मिलती नहीं दिखती है तो पति भी उससे मुख मोड़ करके दूर हो जाता है। पत्नी अकेले रह करके अपने आप को ऐसे सुसज्जित करती है, इस प्रकार से अपने आप को गढ़ लेती है, इस प्रकार की व्यवस्था में रख लेती है कि उसका ललक हो जाता है कि मुझे यूपीएससी पाना ही है। क्योंकि उसके मन में भी आ गया था, काबिल, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि पाने वाले को कद्र और खोने वाले को अफसोस हो। और वह इस सफलता को पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं और चौथी बार जा करके वह लड़की क्या होती है, यूपीएससी में सफल होती है। तो अगर आपके अंदर भी धैर्य है तो निश्चित है सफलता आपको मिलेगी। और बिन सत्संग विवेक न हुई, विवेक तभी होगा जब सत्संगति मिलेगी आपको। और सत्संगति कहाँ मिलेगी, जब आप अच्छे लोगों के बीच, अच्छे टीचरों के बीच बैठेंगे, अच्छे बच्चों के बीच बैठेंगे, वहीं से आपको सत्संगति मिलेगी, वहीं से आपको विवेक मिलेगा। तो बच्चों देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। मैं छोटी सी परिभाषा में आपको बता दिया आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। अगर आपके अंदर अनुशासन है और आप अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रख करके उनके कहे हुए कदमों पर चलेंगे, निश्चित है आपकी झोली में सफलता एक दिन निश्चित आएगी। और सफलता इस प्रकार की आएगी कि आपकी सादगी सफलता, जो शांति से आप सफलता के लिए मेहनत कर रहे थे, एक दिन वही सफलता चिल्ला चिल्ला करके, शोर मचा मचा के बताएगी कि आपने मेहनत किया है, आपने किस प्रकार की मेहनत किया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय।